सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स विद सायन में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने सामने स्क्रीन में आप लोग का जो नया सिलेबस है साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न मेरे सामने ओपन करके रखा हूँ। तो कल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, वहाँ पर मैंने आप लोग को पूरा सिलेबस के बारे में बताया था। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डिटेल सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मैथ्स का थोड़ा पैटर्न अलग है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये पैटर्न है। पहले देख लीजिए फिजिक्स का क्या पैटर्न है। क्लास 11 में आप लोग का 2 सेमेस्टर देना पड़ेगा, जिसमें थ्योरी में आप लोग को 35 मार्क्स सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 35 मार्क्स। सेमेस्टर 1 होगा आप लोगों का टोटल एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। और सेमेस्टर 2 होगा आप लोग का थ्योरी बेस्ड। सिमिलरली क्लास 12 में भी आप लोग का सेमेस्टर 3 होगा जो 35 मार्क्स का है, वो होगा आपका क्या एमसीक्यू बेस्ड। और आप लोगों का जो सेमेस्टर 4 है वो भी होगा एमसीक्यू बेस्ड, सॉरी एमसीक्यू बेस्ड नहीं, सेमेस्टर 4 होगा आप लोग का थ्योरी बेस्ड। और प्रैक्टिकल जैसे आप लोग का पहले होता था 30 नंबर ऐसे ही होगा। तो ये है आपका कोर्स स्ट्रक्चर। अभी मैं अगर फिजिक्स का बात करूं तो ये है फिजिक्स का डिटेल सिलेबस। तो मैं इसका पूरा पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आपको आपके लिए ज़रूरत है, मैं एकदम उसमें आ जा रहा हूँ। एकदम नीचे आकर देखते हैं ये कोर्स स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो आप लोग का पहला सिलेबस था वही सिलेबस है, सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सेमिस्टर सिस्टम में आ चुका है। जैसे देखिए, पहला चैप्टर आप लोग का पहले भी क्या था, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। अभी भी वही है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो ये है आप लोग का फर्स्ट फर्स्ट सेमिस्टर के अंदर क्या क्या आएगा देख लीजिए। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिर काइनेमेटिक्स, फिर मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन में हम लोग वेक्टर्स पढ़ते थे। फिर लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद देख लेते हैं ये जो हमारा वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन ऑफ अ सिस्टम, पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जो पढ़ते थे। ये सब टोटल है सेमेस्टर 1 का सिलेबस। तो चैप्टर फिर से मैं दिखा देता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क, एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। फिर हम लोग सेमेस्टर 1 में दे हैव टोटल कॉन्टैक्ट फॉर थ्योरी पार्ट्स, मतलब इतना घंटा आप लोगों का क्लास होगा 70 आवर्स, प्रैक्टिकल के लिए 30 आवर्स, और रेमेडियल क्लास और ट्यूटोरियल में 10 आवर्स, ये आप लोग को दिया है। तो ये था सेमेस्टर 1 का सिलेबस फिजिक्स का। सेमेस्टर 2, और मैं फिर से बोलता हूँ, सेमेस्टर 1 क्या होगा, सेमेस्टर 1 होगा आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अभी मैं सेमेस्टर 2 में आता हूँ। तो सेमेस्टर 2 देख लीजिए। सेमेस्टर 2 आप लोगों का चैप्टर मतलब यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर जैसे इलास्टिसिटी, उसके बाद हम लोग इलास्टिक एनर्जी ये सब पढ़ते थे। फिर फ्लूइड मोशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी ये सब पढ़ते थे। ये है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स ये सब चीज़, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ऑसिलेशन, वेव्स एंड मोशन और वेव्स। और यहाँ पर हम लोग डॉपलर इफेक्ट। तो सेम आप लोगों का क्लास 11 का सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस है, सिर्फ आप लोगों का दो सब टॉपिक में डिवाइड हो चुका है। तो यूनिट 6 से यूनिट 10 तक आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो होगा थ्योरी बेस्ड एग्जाम। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होगा, ये होगा आप लोग का थ्योरी बेस्ड एग्जाम। तो ये था आप लोगों का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। अब इसके अलावा आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो प्रैक्टिकल प्लस वाइवा मिला के फिजिक्स का देख लीजिए, टोटल 30 मार्क्स है। तो 30 मार्क्स के अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। सेक्शन ए में देख लीजिए, मेजर ऑफ ए लेंथ यूजिंग स्लाइड कैलिपर्स, मतलब 1 ईयर कैलिपर्स, फिर स्लाइड कैलिपर्स, 1 ईयर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये सब चीज़ें, तो स्पेरोमीटर। उसके बाद ग्राफ प्लॉटिंग, हमारा जो रिलेशनशिप बिटवीन इंक्लिनेशन प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन साइन थीटा, ये सब चीज़, फ्रिक्शन, ये सब पहले भी था। सेम प्रैक्टिकल सिलेबस रिपीट हो चुका है। फिर हम लोग का टाइम पीरियड एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम देख पा रहे हैं। ये पेंडुलम इफेक्टिव, ये भी पिछले सिलेबस का सेम टू सेम रिपीट हुआ है। कैपिलरी राइज। तो ये है आप लोगों का फिजिक्स का प्रैक्टिकल का सिलेबस क्लास 11 का। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का क्लास 11 आप लोगों का होम सेंटर में ही होगा। आप लोग क्लास 11 का दोनों सेमेस्टर अपना स्कूल में आप लोग देंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं क्लास 12 का सिलेबस में। क्लास 12 आपका आउटसाइड सेंटर होगा, आप लोग को दूसरे स्कूल में जाकर क्लास 12 का एग्जाम देना पड़ेगा। दो सेमेस्टर ही बाहर जाकर देना पड़ेगा। तो इसका भी, इस क्लास 12 का भी सेम सिलेबस है। तो पहले देख लीजिए, सेमेस्टर 3 35 मार्क्स का है। ये आप लोग का टोटल एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब कुछ आप लोग का जो है यूनिट 1 से यूनिट 5 तक ये होगा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। तो बहुत बच्चों के लिए बहुत
इजी हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशन करते थे, गॉस लॉ का डेरिवेशन, फिर एम्पियर्स लॉ का डेरिवेशन, बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन था। अब ये डेरिवेशन आप लोग का और जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और लिखेंगे और फुल आंसर आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। अभी सेमिस्टर 3 हो गया है, सेमिस्टर 4 क्लास 12 का यूनिट 6 है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का तो आप लोग को थ्योरी करना पड़ेगा, ऑप्टिक्स में बहुत थ्योरी है। जैसे आप लोग अगर वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल का थ्योरी, ये सब थ्योरी आप लोग को करना पड़ेगा। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सेम सिलेबस ही था जो था, सिर्फ इधर फिर से कहाँ से डिवाइड हुआ है, हमारा यूनिट 6 से यूनिट 10 तक आप लोग का होगा सेमिस्टर 4। और इसके बाद आप लोगों का होगा क्या, इसके बाद प्रैक्टिकल आप लोग का 30 मार्क्स, 35 70 और 30 मार्क्स का आप लोग का प्रैक्टिकल होगा, ये देख पा रहे हैं। तो इधर भी हम लोग का क्लास 12 में पुराना जो प्रैक्टिकल का सिलेबस था वही है। वेरीफाई ओम्स लॉ फॉर गिवन रेजिस्टेंस वो दिया है, वेरीफाई द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन यूजिंग टू रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब प्रैक्टिकल आप लोग पहले भी करते थे, वही है। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सेक्शन बी में। फिर हम लोग का ऑप्टिक्स का जो प्रैक्टिकल था वही सिलेबस है, देख पा रहे हैं आप लोग। एम्पलीफिकेशन फैक्टर, फिर यहाँ पर फोकल लेंथ, मिरर देख पा रहे हैं। तो सेम टू सेम वही चीज़ आप लोग का हो रहा है। गॉट इट। तो ये था आप लोग का क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी हम लोग चलते हैं मैथ्स के सिलेबस में। तो मैथ्स में थोड़ा बाद में आता हूँ, क्योंकि मैं पहले तीनों जो साइंस में जो प्रैक्टिकल बेस्ड उसको मैं बोल देता हूँ, फिर मैथ्स का सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं बोल दूंगा। तो मैं केमिस्ट्री में जाता हूँ। तो केमिस्ट्री में देख लीजिए, केमिस्ट्री का सिलेबस ये है, केमिस्ट्री का सिलेबस। तो सिमिलरली आप लोगों का सेमिस्टर 1 में देख पा रहे हैं क्या क्या टॉपिक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड एंड गैसेस, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब आप लोगों का है सेमिस्टर 1। देख लीजिए यूनिट 1 से यूनिट 7 तक आप लोगों का जो अप टू पी ब्लॉक है, मतलब ग्रुप 14 तक आप लोगों का है क्या, ये है आप लोगों का सेमिस्टर 1 ऑफ क्लास 11। इसके बाद सेमिस्टर 2 कहाँ है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल। देख लीजिए थर्मोडायनेमिक्स, फिर इक्विलिब्रियम, फिर रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सब आप लोग का है क्लास 11 का सेकेंड सेमिस्टर। इसके बाद प्रैक्टिकल आप लोग का होगा, 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। चिंता करने की बात नहीं, मैं पूरा पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस अगर बोलूँ तो क्लास 12 में भी आप लोग का सेम सिलेबस ही है। पहले हम लोग लिक्विड स्टेट, थोड़ा बहुत इधर उधर है लेकिन मतलब ओवरऑल सेम है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो लिक्विड स्टेट है आपका यूनिट 1। फिर आप लोग का पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। फिर हेलो एल्किन, हेलो एरिन, फिर अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये सब मिला के बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये सब मिला के आप लोग का सेमिस्टर 3 हो रहा है, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप सेमिस्टर 3। इसके बाद सेमिस्टर 4, सेमिस्टर 4 आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आएगा। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये मिला के आप लोग का होता है क्या, सेमिस्टर 4 आप लोग का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोग का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जस्ट लाइक फिजिक्स एवरी साइंस सब्जेक्ट का होगा। क्लास 11 का देख लीजिए प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या क्या है। तो प्रैक्टिकल का सिलेबस 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लीजिए। यह है क्लास 11 का सिलेबस, देख पा रहे हैं, यह है क्लास 11। आप लोग इजीली स्क्रीन के ऊपर आप लोग का आ चुका है, तो देख पा रहे हैं, आई होप आप लोग सब कोई। फिर हम लोग, ये था क्लास 11 का पूरा प्रैक्टिकल का सिलेबस और प्रोजेक्ट का सिलेबस। क्लास 12 का प्रैक्टिकल का सिलेबस बोलूँ तो देख लीजिए केमिकल काइनेटिक्स से क्या क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री से क्या क्या है, फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देख पा रहे हैं ये सब कुछ आप लोग, आइडिया फॉर्म, ये सब आप लोग देख लीजिए। ये सब है आप लोग का प्रोजेक्ट वर्क क्या है, मॉडल प्रिपरेशन। तो ये सब है आप लोगों का क्लास 12 का फिजिक्स का प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स क्या बोलूँ, केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम लोग जाएंगे कहाँ,
बायोलॉजी का सिलेबस, बायोलॉजिकल साइंस का सिलेबस देखना है। तो चलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो देख पा रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस बायोस क्लास 11 में। तो यूनिट 1 में क्या है, लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वाला है आप लोगों का सेमिस्टर 1 में क्लास 11 का। फिर सेमिस्टर 2 में देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दिया है। फिर यूनिट 3 में देख पा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, ये सब है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो ये था आप लोगों का सेमिस्टर 1 का। सेमिस्टर 1 तो फिर क्या क्या हो रहा है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 आप लोगों का हो रहा है सेमिस्टर 1। फिर सेमिस्टर 2 में देख पा रहे हैं क्या क्या दिया है, यूनिट 4 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन प्लांट, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, ये यूनिट 4। उसके यूनिट 5 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये पड़ता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड रेमुलेशन, ट्रांसप्लांट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पार्किंसन, अल्जाइमर डिजीज, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इन सब को मिला के हमारा सेमिस्टर 2 क्लास 11 का कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर मैं प्रैक्टिकल का सिलेबस में जाऊँ, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, ये बायोलॉजी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और सिलेबस में अगर जाऊँ तो सिलेबस के अंदर ये तो हम लोग का सिलेबस था, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग देख लीजिए। ये है बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट सिलेबस, देख लीजिए। इसके बाद बी में भी आप लोग देख लीजिए, ये है बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंटल सिलेबस। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे क्लास 12 सेमिस्टर 3। सेमिस्टर 3 में यूनिट 6 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब सेमिस्टर 3 के अंदर पढ़ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स इवोल्यूशन के अंदर, ये सब सेमिस्टर 3। फिर हम लोग नीचे जाते हैं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन देख पा रहे हैं। फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पर, सेमिस्टर 4 जो कि आप लोग का थ्योरी बेस्ड है। तो सेमिस्टर 4 में देख लीजिए क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, ये सब है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो ये सब आप लोगों का हो रहा है कहाँ पर, सेमिस्टर 4 में। फिर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सब आप लोगों का हो रहा है कहाँ पर, ये सब आप लोग का सेमिस्टर 4। तो समझ पा रहे हैं सेमिस्टर 4 का सिलेबस, ये आप लोग का थ्योरी बेस्ड एग्जाम होगा। और कोर्स स्ट्रक्चर मैं फिर से दिखा देता हूँ, पूरा जो कोर्स स्ट्रक्चर यही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यही आप लोगों का कोर्स का पैटर्न है, यही आप लोगों का कोर्स का पैटर्न अच्छा समझ लीजिए। तो मैं कहा था, हाँ इसका प्रैक्टिकल का इसमें था। तो प्रैक्टिकल में देख लीजिए, प्रैक्टिकल में क्या क्या है क्लास 12 में, ये है आपका इवोल्यूशन स्कीम, और ये है आप लोगों का क्लास 12 का सिलेबस, प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लीजिए जल्दी जल्दी। फिर हम लोग ये देखिए, ये है हमारा मायोसिस इन ऑनियन बर्ड, ग्रासहोफर, ये सब है आप लोग का क्लास 12 का बायोलॉजी का सिलेबस। ओके, गॉट इट। अभी हम लोग कहाँ पर आएंगे, मैथ्स के सिलेबस में। तो पहले मैं मैथ्स का आप लोग को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस पीडीएफ में नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरा जो काउंसिल का ओरिजिनल पीडीएफ था उसके अंदर ही, ये देखिए मैं जो ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ पर हमें मैथ्स का सिलेबस मिल जाएगा। तो हर एक का सिलेबस मैंने अलग अलग करके आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाया। ये वाला केमिस्ट्री का था, उसके ऊपर केमिस्ट्री, इसके ऊपर है ये है हमारा मैथ। तो मैथ का अगर कोर्स स्ट्रक्चर आप लोग को बोलूँ, ये देखिए ऊपर ही है। आप लोग को अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ या आपका कोई भाई बहन जो रिसेंटली एग्जाम देगा उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैथ्स का कोर्स स्ट्रक्चर इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, मैं आप लोग को फिर भी देख रहा हूँ कहाँ है कोर्स स्ट्रक्चर। टोटल ये इंग्लिश का सिलेबस है, लेकिन इस टाइप का कोर्स स्ट्रक्चर होगा, समझे। मैं आप लोग को जो बोल रहा था, 40 मार्क्स का आप लोग का थ्योरेटिकल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का मैथ्स में प्रोजेक्ट रहेगा। उसमें मैं एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स के इधर बोर्ड में अलग से दिया नहीं है काउंसिल के इसमें, लेकिन मैं अगर मैथ्स का सिलेबस में आऊँ तो मैथ्स का सिलेबस में आप लोग को मैं जो बोल रहा था, मैथ्स में थ्योरी में होगा आप लोग का 40 मार्क्स,
थ्योरी होगा आप लोग का 40 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होगा मैथ्स में। तो इसके अंदर 40 मार्क्स के अंदर क्या क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस, ये है यूनिट 1, 40 मार्क्स का होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, अच्छे से समझिए, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 40 मार्क्स का होगा सेमेस्टर 1 किसमें, मैथ्स में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 35 मार्क्स का सेमेस्टर एग्जाम था, लेकिन मैथ्स में कितना नंबर का होगा, 40 मार्क्स का सेमेस्टर 1 होगा। समझ गए। इसके अंदर सबसे पहले सेम सिलेबस है, सेट्स एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन, फिर अलजेब्रा के अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर कैलकुलस के अंदर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये सब है आप लोगों का यूनिट मतलब सेमेस्टर 1 के अंदर ये सब है। सेमेस्टर 2 का बाद अगर मैं बोलूँ, सेमेस्टर 2 में हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब हमारा क्या है सेमेस्टर 2 में। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ये सब इसके अंदर आ रहा है। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब हो रहा है। तो ये है हमारा सेमेस्टर 2 का सिलेबस, ये है हम लोग का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग का प्रोजेक्ट है, तो ये है क्लास 11 का मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट का सिलेबस। आप लोग का स्कूल में इन सब चीज़ों में से कुछ एक चीज़ में, एक या दो चीज़ में आप लोग का प्रोजेक्ट देगा। फिर उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का कुछ ऐसा है, प्रोजेक्ट का नोटबुक आप लोग का 10 मार्क्स का होगा, उसके बाद असेसमेंट 5 नंबर, वाइवा 5 नंबर, टोटल ये मिला के आप लोग का 20 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम का स्कीम होगा। समझ गए। अभी क्लास 12 में, क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिलेबस में देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस, तो सबसे पहले यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन 40 मार्क्स का होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, मैट्रिसेस, फिर हम लोग देख पा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्युटेटिव प्रोडक्ट, जीरो मैट्रिक्स, रेस्ट्रिक्ट, ये है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब यूनिट 2 के अंदर पड़ा है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर है प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ हो रहा है हमारे सेमेस्टर 3 के अंदर। तो देखिए मैथ्स के बच्चों को थोड़ा बहुत इधर मुश्किल हो सकता है, क्यों बोलेंगे सर इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, फिर एमसीक्यू बेस्ड कैसे करेंगे। लेकिन हो आपके लिए नहीं होगा, जो लोग जेई का बेस लेकर पढ़ते हैं, जो लोग डब्ल्यूबी, जेई, जेई मेन, जेई एडवांस, उसके बाद हमारा और भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन जो लोग करते हैं, वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग मतलब ये जो सिलेबस चेंज हो रहा है आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये मैं आप लोग को पहले से बोल दे रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा। फिर सेमेस्टर 4 में आप लोग का वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, ये सब होगा। फिर इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब आप लोग का है सेमेस्टर 4 में। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्रोजेक्ट में। क्लास 12 का आप लोग का प्रोजेक्ट का सिलेबस देख लीजिए, ये है क्लास 12 का प्रोजेक्ट का सिलेबस। तो समझ गए। तो यहाँ पर हमारे मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म होता है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस के बारे में एक आइडिया आ चुका है अभी तो। और मैं एक चीज़ फिर से बोल देता हूँ, ये किन बच्चों के लिए है, जो इस साल क्लास 11 में उठे उन लोगों के लिए है। जो लोग अभी इस साल क्लास 12 में करंटली है उन लोग के लिए कोई चेंजेस नहीं है। जो लोग रिसेंट माध्यमिक देके क्लास 11 में उठे उन लोग के लिए सिलेबस चेंज होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। अगर आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ का लेटेस्ट अपडेट और नया कोर्स, मैं इस नया आप लोग को जो सिलेबस आया है इसका एक नया कोर्स जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं, जिसका अनाउंसमेंट भी मैं बहुत ही जल्दी करने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो हम लोग एंड करते हैं। आप सभी लोगों को थैंक यू।